नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 8 मई 2022, दिन रविवार, विषय श्रावक धर्म, क्लास नंबर 46। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। श्रावक के ऊपर मंदिर, तीर्थ, आगम, साधु, साध्वी, साधर्मिक की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है। श्रावक के लौकिक जीवन में व्यापार, परिवार, समाज आदि को भी देखता है। साधु के बिहार, गोचरी, आवास आदि की व्यवस्था भी श्रावकों के ऊपर ही होती है। तो महाराज श्री ने बताया था, दान के लिए सप्त क्षेत्र बताए गए हैं और उसमें 8वां क्षेत्र दया का है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 1 रुपए का दान तो देना ही चाहिए। श्रावक पर जितनी जिम्मेदारी परिवार की होती है, उतनी ही जिम्मेदारी संघ की होती है। हमारी समाज में किसी को कोई तकलीफ ना हो, ये श्रावकों को देखना चाहिए। फिर महाराज श्री ने साधर्मी का मतलब बताया था। जो समान धर्म वाला होता है उसे साधर्मी कहते हैं। श्रावक की एक नई परिभाषा बताई थी, जिसके पास भविष्य का विजन हो उसे श्रावक कहते हैं। घरों से भोजन लेकर आहार लेना, ये समाचारी की परंपरा चल रही है। सभी को प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। इस तरह हमने पूरी क्लास की समरी जानी। अब मैं महाराष्ट्र से निवेदन करता हूँ कि अगली क्लास प्रारंभ करें। हाँ जी, अब हम आगे जो बढ़ रहे हैं तो आप देखिए, आज विचार करेंगे श्रावक तो क्या है, शब्द है। शब्द क्या मतलब, संज्ञा है। आपको जैन कुल में जन्मे हुए को ये श्रावक संज्ञा दी गई है। लेकिन कौन, जैन हो या जैन कुल में न भी जन्मा हो, कोई भी हो, अजैन भी हो, लेकिन श्रद्धा से संपन्न श्रावक बना है या व्रत नियम से श्रावक बना है, दोनों तरफ से है। लेकिन ये जो संज्ञा दी गई तो ये तो नाम है। अगर श्रावक ये नाम दे दिया गया है तो आप क्या नाम मात्र श्रावक हो? नाम से श्रावक है, नाम मात्र के लिए श्रावक हैं। कई लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तिलक लगा के आते हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि चलिए भाई सब श्रावक है। लेकिन ऐसे श्रावक जब हम बनते हैं तो वो श्रावक कैसे होते हैं? नाम मात्र श्रावक होते हैं, लेकिन उनके अंदर वैसा आचार विचार आचरण। अब स्थापना मतलब क्या है? एक श्रावक की स्थापना कर दी गई, साहब बैठा दिया गया है, आकार बना दिया गया है, व्यवहार के अंदर है, मंदिर में, दर्शन में, पूजा में, सब जगह पर ये हाजी, ये दंपत्ति श्रावक श्राविका साथ में बैठेंगे, ऐसा व्यवहार है। अब आई बात द्रव्य से श्रावक का जीव जो है, व्यक्तिगत वो आत्मा जो श्रावक पने के अंदर बैठी है साहब, तो वो है। अब भाव श्रावक कौन है? जब आप श्रद्धा के अंदर मस्त हो तब आप भाव श्रावक हो। जब आप सामायिक प्रतिक्रमण कर रहे हो तब आप भाव श्रावक हो। जब आप दर्शन पूजा तीर्थ यात्रा आदि कर रहे हो तब आप भाव श्रावक हो। मतलब अपने गुणों से आप भावित हो करके कर रहे हो साहब, तब आप उस कक्षा में हो। आप दुकान पर हो, आप व्यापारी हो, समझे कि नहीं? आप ऑफिस में हो, वहाँ पर कोई आप अपने हो, जिस पद पर हो, सत्ता पर हो, डायरेक्टर हो या जो भी हो, तो वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप किस धर्म के क्षेत्र में हैं? जब आप अपनी श्रद्धा संपन्न व्यवहार कर रहे हो, क्रियात्मक धर्म कर रहे हो, तब आप भाव श्रावक के रूप में हैं साहब। अब जो व्रत नियम पचखंड नहीं कर रहे हैं, वो नाम मात्र से श्रद्धा के श्रावक है ही। तो आप किस में रहना चाहते हैं? ओवरऑल आपके मतलब नयों से जब हम बोलेंगे तब चारों संज्ञाएं अलग अलग आती रहेगी। इन संज्ञाओं के अंदर आकर के आप अपनी तरह से समझते रहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। सोचिए, अब ये बात है कि श्रावक गुणवान होना चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पर शास्त्रकार महापुरुष जो है, ये जिन्होंने ये ग्रंथ बनाया है, ये नाम है श्राद्ध विधि ग्रंथ। 14वीं शताब्दी में 1457 में जन्मे हुए रत्न शेखर सूरी महाराज है। जब वो उन्होंने 1700 के अंदर ये ग्रंथ बनाया, अरे सॉरी 1500 के अंदर
15वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की उन्होंने। इस ग्रंथ का नाम रखा है श्राद्ध विधि ग्रंथ। और भी कई ग्रंथ है, एक नहीं है, 10 ग्रंथ है अलग अलग प्रकार के। प्राचीन काल में जिन जिन महापुरुषों ने जब जब लिखे हैं वो अलग अलग प्रकार के ग्रंथ हैं। तो आपके श्राद्ध मतलब श्रावक की पूरी जीवनी, श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, श्रावक की दिनचर्या कैसे होने। आप कल ये बताएंगे चोरडिया जी कि उन्होंने 14वीं शताब्दी वाले महापुरुष है, 15वीं शताब्दी में ग्रंथ लिखा है। आज हम लोग तो 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। भाई साहब, धर्म की आराधना के लिए क्या बदलना है? धर्म का स्वरूप, धर्म का तत्वज्ञान, धर्म की क्रिया, धर्म का आचरण, धर्म की आराधना की विधि, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप किसी भी शताब्दी में हो, किसी भी काल में हो, उस समय जब महावीर स्वामी के काल के श्रावक थे, उनका भी जीवन जो जिस तरह से था, आज महाविद्या में चले जाओ, वहां पर जो है श्रावकों का जीवन चरित्र जो है, या पूर्व के पार्श्वनाथ नेमिनाथ भगवान के काल में जो श्रावक श्राविकाएं थे, तो उस समय वो भी व्यापार व्यवसाय करते थे। उनका भी पत्नी पुत्र परिवार का कुटुंब परिवार होता था, उनकी भी अपनी आजीविका व्यवसाय तो था ही सबका। तो ये तो कोई दो बात है ही नहीं साहब। ठीक है, आज आप 21वीं शताब्दी में हो और ये बातें 15वीं शताब्दी के, ठीक है, आप अपने हिसाब से 21वीं शताब्दी के क्या जोड़ेंगे उसमें? आज के आधुनिक साधन सामग्री तो जोड़ना है, और क्या जोड़ेंगे आप? आज की जो आधुनिक जगत की जो साधन सामग्रियां हो गई वो, लेकिन 24 घंटे वही है, दिन रात वही है, धर्म वही है, धर्म की आचरणा की रीत वही है। हजारों साल पहले सामायिक यही थी, इसी तरह से होती थी, आज भी सामायिक यही है। महाविद्या में सामायिक आज यही चल रही है, जो हम यहाँ कर रहे हैं वही सामायिक वो महाविद्या में कर रहे हैं। एक तीर्थंकर भगवान के जैसा ही दूसरे तीर्थंकर भगवान के शासन काल का धर्म होता है, कोई फर्क नहीं है। धर्म की शाश्वतता जो बताई है, धर्म की त्रैकालिक नित्यता जो बताई है, सदा काल रहने वाला है, यही धर्म की आराधना, ऐसी ही धर्म की आराधना सदा काल हमेशा ही रहने वाली है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये विशेषता आपको समझनी है। हाँ, अब ये है कि देखो, उस समय भी राजा महाराजा लोग धर्म करते थे। मंत्री अमात्य सेक्रेटरी जो है राजाओं के, वो बड़े अच्छे अच्छे धर्मिष्ठ थे, समझे कि नहीं? तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर राजपाट भी किया है, राज्य भी चलाया है, राज्य व्यवस्था चलाई है। मंत्रियों ने होकर के राज्य व्यवस्था को बनाई पर चलाई है। जो श्रीमंत शेठ थे, संपन्न थे, उन्होंने धर्म चलाया है, धर्म आराधना की है साहब। वो आज हजारों महापुरुष हमारे लिए उच्च कक्षा के आदर्श है। अगर चोरडिया जी मैं एक अलग से क्लास चालू करके हमारे पूर्वज श्रावक श्राविकाओं के एग्जाम्पल, उनके चरित्र लेकर बात करूं तो 1 साल की क्लासें चल जाएगी साहब, 1 साल भर की क्लासें चल जाएगी, खाली उनकी जीवनी, खाली उनका जीवन चरित्र, उनके भूतकाल के अंदर जो 1000 साल पहले हुए, जो 500 साल पहले हुए, आप बोलो जो 200 साल पहले हुए, आप पूछे जो 2000 साल पहले जब भी हुए, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन काल में यही धर्म आचरण किया है। इसी प्रकार की धर्म आचरण उन्होंने अपने जीवन में चलाई, आराधना की है। तो हमको तो उनके जीवन में से बहुत बड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए, बहुत बड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। एक ऐसा हमारे लिए इंस्पिरेशन जो बनती है, वो एक उच्च कक्षा के, आदर्श कक्षा के महापुरुष थे, आदर्श जीवन था उनका, आज भी हमारे लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि उपासक दशांग नाम का एक आगम शास्त्र है, तो उस उपासक दशांग आगम शास्त्र में महावीर स्वामी के जो 10 श्रावक जो थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी श्रेष्ठ कक्षा के जो 10 श्रावक थे, उनकी बायोग्राफी उसमें लिखी है, जीवन चरित्र उसमें लिखा है। वैसे ही पार्श्वनाथ भगवान के काल के श्रावक थे,
वैसे ही नेमिनाथ भगवान के काल में श्रावक स्वर्ग थे, बहुत अच्छे अच्छे कक्षा के, उच्च कक्षा के श्रावक थे। श्री कृष्ण महाराजा नेमिनाथ भगवान के काल में थे, उनको भी श्रावक की कक्षा में लिया गया। इधर श्रेणिक महाराजा महावीर स्वामी के काल में थे, महावीर स्वामी के समय में हुए, उनको भी एक बहुत अच्छे ऊंचे आदर्श श्रावक के रूप में लिया गया। कई श्रावक हुए, आनंद श्रावक हो गए, शतक श्रावक हो गए, कामदेव श्रावक हो गए, ये सारे श्रावक तो काफी हुए, समझे कि नहीं। तो ये बातें हमको बरोबर उनके भी जीवन प्रसंग है, उनके भी देखिए। सुलसा श्राविका हुई, रेवती श्राविका हुई, ये भी तो श्राविकाएं थी ना, गृहस्थ जीवन में थी, उनका अपना घर बार परिवार था, बाल बच्चे थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर कैसे धर्म आराधना की है, किस तरह से धर्म आराधना की। अब उस काल की राजकीय परिस्थितियां, कैसी कैसी परिस्थितियां थे साहब। आपने नाम सुना है वस्तुपाल तेजपाल, देविका में से गुड सेक्रेटरी थे उस समय, उस राज्य राजाओं के यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री के पद में पढ़ते थे, लेकिन उनका जीवन समझिए तो सही, सुनिए और उनके जीवन के बारे में जानकारी लीजिए, बायोग्राफी उनकी पढ़िए, तब हमको भी ये ख्याल आएगा, ओहो अपने काल में कैसा जीवन जिया, किस तरह से कैसी धर्म आराधनाएं उन्होंने की थी। ये आज हमें बिल्कुल लेना चाहिए इस बात को। देखिए 12 व्रत का स्वरूप हजारों साल पहले भी यही था, आज भी यही है। महावीर क्षेत्र में भी 12 व्रतों का स्वरूप श्रावक जीवन के लिए वही था, आज भी यहाँ पर भी भरत क्षेत्र में यही चल रहा है। हम समझेंगे इसमें, और आगे भी हमको समझना है, 12 व्रतों का स्वरूप ही समझना है, लेकिन ये ख्याल तो आएगा ना। तो जो श्रावक कैसा होना चाहिए, आज हम यहाँ पर थोड़े से ये श्रावक जीवन के ऐसे यहाँ पर बताए गए जो है अब ऐसे हम श्रावकों के 21 प्रकार के गुण उसमें होने जरूरी है। अगर हम श्रावक है तो श्रावक के जीवन के अंदर की बात करें तो हाँ साहब, ये उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, किस किस प्रकार के कैसे कैसे गुण होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के गुणों की विशेषता बताई गई है। इन सारे गुणों से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो भी हमको ख्याल आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, समझे कि नहीं। तो थोड़े से जो है योग्यता, उसकी श्रावक जीवन की बहुत बड़ी योग्यता पात्रता बताते हुए शास्त्रकार भगवंतों ने, इन्होंने भी यहाँ पर लिखा है कि पहले तो सर्व पहले समझे श्रावक कैसा होना चाहिए, अक्षुद्र उदार आशय होना चाहिए उसका, समझे कि नहीं। तो गंभीर चित्त वाला हो, अर्थात जो है सर्वप्रथम हल्का तुच्छ प्रकार का स्वभाव न हो। द लैंग्वेज मस्ट बी द हायर लेवल, उच्च गोत्र में जन्मा है ना आखिर तो, और स्वभाव के अंदर सौम्यता अच्छी विशेष रूप से हो सब। अब दूसरी बात के श्रावक कैसा हो, रूप रंग के लिए, शरीर सौष्ठव के लिए, तो आपको जो है बॉडी लैंग्वेज से भी कोई समझ सके, ये बात यहाँ पर बताई है कि श्रावक जीवन के अंदर उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रूप रंग अच्छा होना चाहिए, शरीर का सौंदर्य अच्छा होना चाहिए, शरीर का सौष्ठव अच्छा होना चाहिए। जो उच्च गोत्र में पैदा होता है ना, उसकी थोड़ी सी प्रतिभा अलग ही प्रकार की होती है साहब। और संसार में देखिए गोत्र कर्म है, ध्यान रखिए, उच्च गोत्र भी है, नीच गोत्र भी है। कुलों में, जिस कुलों में जैसे जो जन्मते हैं, तो कुलगत संस्कार भी तो आते हैं ना साथ में, कुलगत संस्कार रहते ही रहते हैं साहब, ये कहाँ चले जाते हैं। तो ये श्रावक की भूमिका बताई साहब। तीसरे नंबर पर प्रकृति सौम्य, स्वभाव में शांत हो, स्वभाव में सौम्यता हो, क्योंकि श्रद्धा के सम्यक दर्शन के गुण स्थान पर आएगा तो अनंत अनुबंधी कसाय तो वैसे ही घट चुके, वो तो है ही नहीं।
अब आए 5वें गुण स्थान पर भी आए तो उसके अंदर प्रत्याख्यानी कसाय 4 घट जाएंगे शायद, 16 में से 8 ही बचेंगे। तो वैसे भी उसके चेहरे पर, जिसका चेहरा सौम्य है, शांत है, तो समझ लीजिए कि उसके जीवन में से कृष्ण लेश्या तो नहीं है साहब, क्या है, अशुभ लेश्याएं नहीं है, रौद्र ध्यान की वृत्ति नहीं है, क्योंकि वो भव भीरु आत्मा है ना। तो ये आपको सोचना चाहिए। अब ये उसके पाप कर्म की प्रवृत्तियों से दूर हो जाए, ख्याल है कि नहीं। तो इस तरह से वो अपने स्वभाव में क्रूरता ना हो। देखिए आज भी दुनिया में है, संसार में स्लॉटर हाउस चलाने वाले, ऐसे बिजनेस करने वाले, उन लोगों के स्वभाव में क्रूरता बहुत होती है, दैट टाइप ऑफ क्रूएल्टी यू से। तो वो हमारे में कब रहेगी, कृष्ण लेश्या और रौद्र ध्यान की परिणति रहेगी, तब जाकर के ये क्रूएल्टी बढ़ती है, क्रूरता आती है स्वभाव में। ये नहीं होनी चाहिए साहब। परमात्मा तीर्थंकर के उपासक है, बहुभीरु आत्मा है, ये सोचिए। नंबर 4, पब्लिसिटी, फेमस होना चाहिए व्यक्ति, अपने आप में समाज के अंदर फेमस हो, लोकप्रिय हो। कुछ नहीं तो समाज के अंदर आज जाए तो वहाँ पर उसके नाम की प्रसिद्धि अच्छी हो। मान लो कि कल हम यहाँ से कलकत्ता आते हैं और पूछते हैं साहब, तो चोरडिया जी के बारे में समाज के अंदर जो है 2 बात अच्छी सुनने को मिलनी चाहिए, उसकी लोकप्रियता होनी चाहिए साहब। कल कोई कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी जाए तो श्रावकपना कोई छिपा तो नहीं रहेगा ना, वो तो उनके भावों में तो व्यक्त होना ही चाहिए, समझे कि नहीं, ये बात बताई। अब 5वें नंबर पर जो है बिल्कुल क्रूएल्टी ना हो, क्रूरता ना हो, क्रूर व्यापार व्यवसाय भी ना हो, कि उसकी जीवन शैली ना हो, व्यापार व्यवसाय जो क्रूरता से भरा हुआ हो, वैसा भी नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो ये अक्लिष्ट चित्त। अब इसके अंदर इतने देखिए, बिजनेस के क्षेत्र की बात है कि जेलसी होगी, फीमेल लेडीज के अंदर क्या है, एक दूसरे की जेलसी होगी, ये एक नेचुरल चीज हो गई। लेकिन ये जो है क्रूरता होकर के दूसरों के साथ, इस प्रकार की वृत्ति हम न बनाए साहब। अब एक अच्छा गुण बताया है 6ठे नंबर पर, भवभीरु, पाप से डरने वाला हो, संसार से डरने वाला हो। नहीं 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 नहीं, मुझे मेरा संसार नहीं बढ़ाना है साहब, ख्याल है। प्रतिदिन की अवेयरनेस जिसको कहते हैं, ये तो अवेयरनेस तो उसकी बनी रहनी चाहिए, मुझे संसार नहीं बढ़ाना है, हर हालत में मुझे भव परंपरा नहीं बढ़ानी है, क्योंकि वो संसार का सारा स्वरूप समझ करके बैठा है, संसार को अच्छी तरह से जानता है। 4 गति का संसार, 84 लक्ष जीव योनि का संसार, जन्म मरण के चक्र का संसार, क्या ये सब विषय कसाय का संसार, ये सब समझ करके बैठा है। वो भले व्यापार कितना भी बड़ा करे, समाज कितना भी बड़ा हो, परिवार कितना भी बड़ा हो, अंदर की अवेयरनेस उसकी पूरी है, वो जागृति है उसके अंदर, तो वो जो समझता है, समझे कि नहीं। नंबर 7, शठता ना हो, कपट वृत्ति ना हो, ख्याल है। बिल्कुल इतना शठ बन करके ना रहे कि जिसको हम बोलते हैं जिद्दी स्वभाव वाले जो लोग होते हैं कि नहीं ऐसा ही करूँगा, यही होगा, यही करूँगा, ऐसा ही होगा, ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए। बस हमारी बात ये है, शठता न हो, अशठ वृत्ति वाला हो। तो क्या है कि जिसके अंदर कपट वृत्ति आता है, किसी को ठगने की बात आती है, किसी को फंसाने की बात आती है, ये सब क्या है कि फिर वापस कर्म बढ़ा देंगे, फिर कर्म बढ़ाएंगे, फिर संसार बढ़ेगा, फिर भव बढ़ेंगे सब, ये वृत्तियां हैं। नंबर 8, सुदाक्षिण्य गुण अच्छा हो। हमारी शरण में कोई आया है तो उसको शरण देना हमारे फर्ज है, हमारी शरण में कोई आया तो उसकी रक्षा करना हमारी फर्ज है। आप शादी करके पत्नी लाए हो ना, समाज में से लाए हो, अब वो आपके जीवन के साथ है, आपकी जीवन संगिनी है, आपको उसकी रक्षा करना श्रावक का कर्तव्य है, ऐसा ख्याल है कि नहीं। या बाहर से कोई आकर के आपकी शरण में है तो उसकी रक्षा करना श्रावक का कर्तव्य होता है। अब ये जो है
सुदाक्षिण्य, क्या अपनी उदारता हो, दक्षिणा वृत्ति वाले हो, समझे कि नहीं। अब जो है श्रावक को लज्जालु बताया है। शर्म तो आनी ही चाहिए साहब, ख्याल है कि नहीं। चाहे समाज में हो, परिवार में हो, व्यापार व्यवसाय में हो, कहीं पर भी हो, तो उसे योग्य रूप में तो, जैसे ये नहीं है कि खाली स्त्रियों को ही शर्म आए, ऐसी बात नहीं है। पुरुषों को भी ये कार्य करते हुए मुझे शर्म आनी चाहिए, ऐसा नहीं। आज ये हो गया है कि व्यापार कुछ भी करो पैसा कमाओ, कुछ भी करो पैसा कमाओ, ये नहीं है ऐसा। पैसा जीवन का साध्य नहीं है, जीवन जीने का साधन है, इसलिए उसकी एक मर्यादा होती है, ऐसा ख्याल है कि नहीं। अगर हम पैसा को जीवन का साध्य बना लें और फिर सोचे कुछ भी करना पड़े, पैसा कमाना जरूरी है, कैसा भी पाप करो, नहीं। इसलिए श्रावक पैसा, धन संपत्ति अपनी तरह से इतनी प्राधान्यता न दे कि वो खुद उसके पीछे पाप करने बैठ जाए और भव बढ़ाने लग जाए, जी नहीं सर। कम पैसा है, कम में संतोष मानिए, ज्यादा है ज्यादा का उपयोग करके धर्म का पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन कर लीजिए। नंबर 10, श्रावक जो है बिल्कुल दयालु हो सब, उसके अंदर दया भाव तो बहुत बड़ा अच्छा बढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो जीव दया कैसे पालेगा। और ये भी नहीं कहा कि मात्र जीवों की, पशु पक्षियों की दया पालनी है, मनुष्य भी है ना संसार में, तो सब प्रकार के हैं, सबकी जीव दया पालनी हमारा कर्तव्य होता है। अब ये है कि श्रावक अपनी तरह से दयालु नहीं होगा तो क्या बात होगी, सोचिए। अब दो बात अलग अलग समझिए, दयालु होना एक अलग है, दानशूर होना एक अलग है, दानवीर होना एक अलग है। दया क्या है, किसी का दुख देख करके रहा ही ना जाए, किसी का, दूसरों का दुख देख करके वो रह नहीं सकता है, वो उसके अंदर ये गुण है कि वो दूसरों का दुख दूर करने के लिए खुद दुखी हो जाए, जो करना पड़े वो करेगा, खुद दुखी होना पड़ेगा होगा, लेकिन वो दूसरों को ऐसे ही तो दुखी नहीं देना चाहिए सामने। तो ये भी होना चाहिए ना, अपना गुण है तो खाली जो है अनुकंपा एक अलग चीज है साहब। अनुकंपा को हम दया के साथ जोड़ेंगे, दया के साथ जोड़ करके खाली ये कहते हैं कि भाई जो दीन दुखी है उसके प्रति है, लेकिन श्रावक तो सबके प्रति अपने दया भाव, अधर्मी है, अजैन है, कोई भी है, उनके प्रति भी श्रावक के मन के अंदर ये सद्भाव रहेगा, उसका भी उसके प्रति। कब, अब एक बात है कि द्रव्य दया और भाव दया। द्रव्य दया तो किसी का दुख देख करके दया आ जाएगी, लेकिन भाव दया किसी का दुख नहीं, किसी को पाप करते हुए देख करके दया आएगी। अरे भाई साहब ये पाप कर रहा है, ये अपनी दुर्गति बढ़ा रहा है, इसको कैसे बचाऊं, ये बात है। दया की दोनों बात है सामान्य। अब संसार में दुखी लोग तो बहुत है, अब उसको दुखी देख करके हम अपनी दयालुता दिखाएं, लेकिन कोई पाप प्रवृत्ति कर रहा है ना, उनके प्रति भी आपकी दया बढ़नी चाहिए। इस आत्मा का क्या होगा, इसका कल्याण कैसे होगा। अब बता रहे हैं 11 नंबर पर माध्यस्थ भाव। क्या, लेकिन अगर हम 1000 प्रयत्न करके भी किसी को सुधारने की कोशिश करें और वो नहीं सुधरता है तो प्लीज लेट गो करिए, छोड़िए और काल पर छोड़ दीजिए। आज नहीं तो कल समय आएगा तब ये भी सुधरेगा। अवसर देखिए, जब योग्य समय आएगा तब शायद इसको सद्बुद्धि बनेगी साहब। आज तो अब उसकी कसाय परिणति है, आज समय काल परिपक्व नहीं हुआ, आज नहीं तो कल आएगा, करना तो पड़ेगा ना, आखिर मध्यस्थ वृत्ति भी रखनी पड़ती है। अब किसी को सुधारने में आप अपना अहित कर न बैठो, किसी की दुर्गति को बचाने के लिए एक मर्यादा होती है, क्या लायक नहीं। अब व्यक्ति को क्या करोगे आप, पनिशमेंट करके उसकी प्रवृत्ति सुधार सको, रोक सकते हो, लेकिन परिणति कैसे सुधारोगे आप। किसी के प्रति हमें क्लेश का सहाय बढ़ाकर किसी को सुधारना ये बहुत मुश्किल है, दोनों तरफ से नुकसान हो जाएगा सब। नंबर 12 नंबर पर बता रहे हैं गुणानुरागी होना चाहिए।
आप किसी को भी पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, गुण है अच्छे, गुण का व्यवहार जरूर करिए। आप उसके गुणों की अनुमोदना करिए। आया ना ध्यान में? गुणों के प्रति आपका सद्भाव अवश्य होना चाहिए। किसी को भी देखो, उनके अच्छे गुण हैं, उनके ऊंचे गुण हैं। गुणवान व्यक्ति के प्रति आपका रिस्पेक्ट बढ़ना चाहिए, सद्भाव, रिस्पेक्ट के साथ में सम्मान भाव बढ़ना चाहिए साहब। देखिए बहुत आसान है, सामायिक प्रतिक्रमण कर लेना बहुत आसान धर्म है, पूजा पाठ कर लेना बहुत आसान धर्म है, आंबिल उपवास की तपस्या कर लेना बहुत आसान धर्म है, लेकिन जीवन में गुणों को विकसित करना और गुणवान बनना ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, सामान्य बात नहीं है साहब। जीवन में से दोषों को घटाना, दोष वृत्ति को दूर करना और जीवन में गुणों को विकसित करना, ये इतना आसान नहीं है। तब तो हमने आज किया, कल पूरा हो जाएगा। तब हमने 28 की 8 दिन का उपवास किया, तो पर्यूषण में लोग करते हैं, तो वो भी तो तब पूरा हो जाता है ना 8 दिन में। अरे भाई, किसी ने महीने का मासिक क्षमण कर लिया तो वो भी पूरा हो जाएगा। गुणों की साधना ये कभी पूरी नहीं होती है। गुण कोई जीवन में 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, पर्यूषण के लिए, महीने भर के लिए नहीं होते हैं। गुण तो हमेशा के लिए होते हैं ना, आजीवन के लिए होते हैं। तो गुणों की उपासना मतलब गुणानुरागिता का जीवन तो बहुत जरूरी हो गया, अनिवार्य हो गया हमारे लिए। अब जो है श्रावक 13 नंबर पर बताए, सत्यवादी हो। हमेशा ध्यान रखिए, सत्य की निष्ठा तो हमारे में आनी ही चाहिए साहब। व्रत आ रहा है ना, श्रावक का भी व्रत आ रहा है, सत्यव्रती ख्याल है। तो जब सत्यव्रती आप बनेंगे, कब बनेंगे भाई? मुझे बोलना है वो सत्य बोलना है। आपको असत्य बोलने की नौबत आती है, मत बोलिए, मौन रहिए। जरूरी नहीं है कि हम बोले, हाँ ये जरूरी है कि सत्य को बोलते समय अपनी प्रियता, मधुरता बना के रखिए साहब। प्रिय भी बोलना है, मधुर भी बोलना है, कर्कश या कटु भी नहीं बोलना है। सत्य बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी अपने कसायों के साथ जोड़ करके उसकी कर्कशता को बढ़ाओ, ऐसा भी ना करें हम। सत्य बोलने के साथ, सत्य की निष्ठा के साथ में ये शब्द हमें जोड़ने पड़ेंगे, समझे। अब जो है न्याय प्रिय हो साहब, श्रावक 14वें नंबर पर बात करिए। बिल्कुल न्याय प्रिय हो, न्याय वृत्ति उसके स्वपक्ष के लिए हो, समाज के लिए। हम भी आखिर श्रावक भी गांव में रहता है, शहरों में रहता है, समाज में रहता है, व्यापार व्यवसाय में है, अन्य सैकड़ों लोगों के साथ मिला जुला है उसका व्यवहार, तो सबके प्रति न्याय की दृष्टि देखिए। क्योंकि अब संसार देखिए राग द्वेष का तो भरा हुआ ही, क्लेश कसाय का तो है ही था। अब राग द्वेष क्लेश कसाय के परिणाम निश्चित जब सामने आएंगे, तब उनके सामने आप क्या करोगे? किसको न्याय देंगे, किसको न्याय दिलाएंगे? आज ज्यूरिडिक्शन सिस्टम है, हजारों साल पहले तो ज्यूरिडिक्शन सिस्टम ही नहीं थी। कहाँ थे ये? जैसे जैसे क्लेश कसाय, अपराध, राग द्वेष बढ़ते गए, तब जाकर के ये सब न्याय तंत्र आया है। हजारों साल पहले नहीं थी साहब, क्योंकि हजारों साल पहले इतनी आवश्यकता नहीं थी। क्या न्याय तंत्र की इतनी आवश्यकता नहीं थी लोगों को, ऐसे चल रहा था, सोचिए समझे कि नहीं। अब ये भी है कि न्याय का ही पक्ष करना है, तो श्रावक अपनी तरह से बरोबर देखेगा। समाज है, लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, तो 36 कौम है, अन्य समाज भी है, अन्य जातियां भी हैं, एक गांव बसा हुआ है। अब गांव भले छोटा हो या बड़ा हो, अन्य समाज के लोग हैं, अन्य धर्म के लोग हैं, सब भले अपने अपने धर्म का पालन जिसको जो करना है वो करे अपने तरीके से, लेकिन न्याय सुसंगतता ये तो जरूरी होना चाहिए। समाज में अपराध तो होंगे, अपराध तो बढ़ेंगे, लेकिन हमें क्या करना है ये तो ना। अब यहाँ पर श्रावक के लिए ये भी बात आई, सुदीर्घदर्शी, हैविंग द गुड फ्यूचर विजन। क्या
भविष्य के लिए आपकी दृष्टि बहुत ओपन होनी चाहिए। आप इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट फ्यूचर, भविष्य कैसा हो, काल कैसा आएगा, हर तरीके से लंबा दीर्घ सोच समझ करके काम करने। आप अपने घर के बड़े हैं तो अब 10 जने के परिवार के लिए भी आप दिशा सूचक तो बनेंगे। आप समाज में आगेवान हैं तो आप समाज को दिशा दीजिए। आप समस्त संघ के साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास फ्यूचर विजन है तो आप समाज को दिशा दे सकते हो। ख्याल आया? एक दीर्घदर्शिता होनी चाहिए। कोई भी ट्रस्ट है, संस्था है, तीर्थ है, तो द विजनरी पर्सन मस्ट बी विद दैट, हु हैव दैट टाइप ऑफ विजन। कल किसके पास ये विजन है, इतना विजन कौन जानता है साहब? तो ये भविष्य की दीर्घदर्शिता होनी चाहिए। यहाँ पर ये अर्थ मत लीजिए कि वो ज्योतिष पढ़ा हुआ हो, वो फ्यूचर भविष्य का जो है, नहीं साहब, ये भविष्यवाणी करने की बात नहीं है, लेकिन एक विजन हो आपके कंसेप्ट में। आप लंबे काल का सोच सकते हो, दीर्घ काल का सोच सकते हो। बहुत कुछ लोग होते हैं शॉर्ट माइंडेड होते हैं साहब, ख्याल है कि नहीं? वो भविष्य का आगे का लंबा नहीं सोच पाते हैं। उनकी शॉर्ट मेंटालिटी, आज का ही आज सोचना है, कल का कौन सोचता है साहब, छोड़ो बातें। नहीं, ये अभी का ट्रैक चल पड़ा है, वर्तमान काल की बात को, कल भविष्य का सोचना ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। जीवन तो बनाना पड़े ना, बिल्कुल सही बात है। दूरदर्शिता, दूरदृष्टि इसकी हो, सच्ची बात है सब। अब श्रावक अपने जीवन में कैसा हो साहब? वो विशेषज्ञ हो, विशेष बुद्धि वाला हो, विशिष्ट रूप से वो जान सकता है क्या भविष्य परिणाम क्या होगा, भविष्य में क्या होगा साहब, सोचिए। तो ये बहुत अच्छी दीर्घ दृष्टि है कि इसके अंदर उसको ख्याल आता है, किसी बात का रहस्य खोलना है, किसी बात का तत्व उससे जानना है, तो उसके पास अपना जो है, अपना अभिप्राय हो, दूसरों का अभिप्राय हो, वो सत्यनिष्ठा वाला है। व्यक्ति विशेष से सत्य बदलता नहीं है, ये ध्यान में रखिए साहब। चले, कोई सत्य किसी गरीब के हाथ में जाएगा तो बदल जाएगा, अमीर के हाथ में जाएगा तो बदल जाएगा, ऐसा भी नहीं है साहब। क्या है, सोना सोना ही रहता है, हीरा मोती रहते हैं। अब चाहे किसी के हाथ में जाए, किसी के पास जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही है ये, तो ये भी हमें देखना चाहिए, समझे, ख्याल आ जाना चाहिए। अब ये बताया है कि श्रावक कैसा हो, वृद्धानुगा, वृद्ध मतलब हमारे बड़ों को अनुसरण करने वाला हो, जो हम अपनी समाचारी को संभालने वाला हो, हम अपनी तरह से परंपरा को चलाने वाले हो। हजारों साल की परंपरा चल रही है, कल्चर चल रही है, संस्कृति हमारी है, तो उसको संभालने वाला तो होना कम से कम। ये भी तो साथ में सोचना चाहिए, भविष्य में क्या होगा कल, लेकिन हमारी परंपरा क्या चली आ रही है, कैसी परंपरा चली आ रही है। आखिर गृहस्थ जीवन में है आप, आपके घर में बेटे हैं तो किसी के घर की कन्या को बहू बनाकर लाना है, आपके घर में बेटी है तो किसी के घर में भेजना है साहब। तो ये तो बहुत दीर्घ दृष्टि चाहिए साहब, क्या एक विजन चाहिए साहब। वो अपने बेटे के लिए बहू ला रहा है तो 7 बार सोचे, और किसी के घर अपनी बेटी भेजना है, देना है तो 10 बार सोचे, क्या है कि नहीं, दोनों बात है सामने। तो जब एक समाज के अंदर दोनों पक्ष इस प्रकार के हो जाएंगे तो कोई चिंता ही नहीं रहेगी सर, क्योंकि संस्कृति बदलनी नहीं चाहिए। श्रावक जीवन है तो विवाह शादी आदि तो होने ही वाले हैं ना। आप किसी के घर से बेटी लाओगे, आप अपनी बेटी किसी के घर दोगे, तो ये तो होना ही होना है। ऐसी स्थिति के अंदर ये है कि वो उसके पास बहुत अच्छा विजन है और अच्छी परंपराओं को संभालने वाला है ऐसा, तो बहुत दोनों तरफ से देखना है, ख्याल आया। अब इसी तरह से हम ये सोचिए कि विनय का गुण तो बड़ा अच्छा होना चाहिए साहब। विनय विवेक तो बहुत पहली आवश्यकता है, नम्रता का गुण तो जीवन में पहली आवश्यकता है। ये विनय विवेक हमारे लिए, हमारे स्वभाव को सुधारने के लिए, कसायों को घटाने के लिए, लेश्याओं को बदलने सुधारने के लिए, शुभ बनाने के लिए,
ये पहली आवश्यकता बताई है कि विनय विवेक तो जीवन के अंदर कदम कदम पर काम आ रहा है। दूसरे कोई गुण कम ज्यादा होंगे, क्या लाएं, किसी गुणों को लाने में शायद थोड़ी सी कठिनाई आएगी, लेकिन विनय विवेक तो जन्मगत संसार है, ये आने बहुत जरूरी है ताकि उसके जीवन में शांति आए, स्वभाव में सुधारना हो, क्लेश का सहाय करे। बहुत आवश्यक है। हर पहली आवश्यकता विनय विवेक की आई। अब जो है उसी के जीवन में कृतज्ञता का गुण तो आना ही चाहिए साहब। हम किसी का किया हुआ उपकार तो नहीं छोड़ सकते ना। किसी ने हमारे ऊपर छोटा सा भी उपकार किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव तो हमारा बनना जरूरी है साहब। ख्याल आया? ये तो जीवन के अंदर बहुत आवश्यक चीजें हैं। हम क्यों किसी को धन्यवाद देते हैं? थैंक यू बोलने का रिवाज कहाँ से आया? ये कहीं क्या फालतू ऊपर से शोबाजी है क्या कि चलो भाई बोल दो बात बात में, थैंक यू बोल दो बात बात में। कृतज्ञता का भाव भी आना चाहिए। तो ये एक अनिवार्य है कि जीवन के अंदर ये गुण तो ये जो विशेषता बताई है कि जिस तरह से अब ये बताया कि परहितार्थकारी, परोपकारकारी, समझे? श्रावक प्रतिदिन परोपकार अवश्य करे। परहित उसकी हमेशा लक्ष्य रहना चाहिए साहब। जो वो प्रार्थना आपने सुनी है, शिवमस्तु सर्व जगत परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवन्तु लोका। ये जो प्रार्थना के शब्द हैं बड़ी शांति के अंत में आते हैं, तो इसमें ये है कि हमेशा ही परोपकारी, परहित निरता भवन्तु भूतगणा। कोई भी सभी लोग जो है वो दूसरों का, परायों का हित करने में तो जुटे हुए रहेंगे। बहुत अच्छी भावना है इसके अंदर। तो ये गुण होना चाहिए ना हमारे में, परोपकार वृत्ति। ये पुण्य भी उपार्जन कराता है, सामाजिक कर्तव्य भी निभाना है। किसी के भी जीवन में दुख, कष्ट, तकलीफ, आपत्ति तो आती आती है। शायद कल हमारे भी जीवन में आएगी, कोई ना थोड़ी है, कल हमारे भी जीवन में आ सकती है। तो ऐसे समय में दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए सहयोगी बनना है। तो ये परोपकारी वृत्ति होती है, परहित। अब वो धर्मी कौन है सामने? अन्य धर्मी है, अन्य लोग हैं, कोई भी है, आप किसी का भी कुछ भी मत देखिए। परोपकार करने के टाइम पर आपको बरोबर करना ही करना है। परहित तो देखने में आप जब भी मौका मिले तब करना ही करना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम क्यों इधर उधर का विचार करें? ये हमारे जीवन की मुख्यता है ना। तो अब इसके साथ में 21वां गुण बताए हैं, लब्ध्य लक्ष्य, अपना लक्ष्य साधने वाला हो। What is the aim of life, the goal of life, whatever you have decided, this is the goal of my life. उसी दिशा में आगे बढ़े। अपने जीवन का उद्देश्य सार्थक कैसे हो, अपने जीवन का लक्ष्य साधने में उसका भाव बरोबर बना रहे। तो जो भी धर्म आदि करते कार्य है करते हम, अब उसके अंदर जो है जिस प्रकार से भी आप करते हो तो अपना लक्ष्य तो साधना ही है ना। हम कई बार परोपकार करते हैं, कई बार दूसरे लोगों की सेवा करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना साध्य भूल जाओ।
हम मोक्ष मार्ग के उपासक हैं। श्रावक के लिए ही ध्यान रखिए, यहाँ पर दूसरा शब्द जो सिमिलर वर्ड दिया है उसका नाम है उपासक। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था आगम शास्त्र है ये उपासक दशांग। तो श्रावक के लिए दूसरा नाम दिया गया है कि वो देव गुरु धर्म का उपासक है। उपासक मतलब आराधक है, उपासना करने वाला है। और इसके आगे दशांग, और दश और अंग ये दो शब्द जोड़ देंगे तो वो आगम शास्त्र बन गया। तो ये हो गया ना, दश शब्द जोड़िए और अंग शब्द जोड़िए, तो ये क्या हो गया, आगम शास्त्र का नाम है उपासक दशांग। ऐसे 10 श्रावक जिनका जीवन चरित्र इस आगम ग्रंथ में है। ख्याल आया? आपको भी वहां चौड़िया जी कलकत्ता में लाइब्रेरी में मिल जाएगा, आप पढ़िए। नहीं, मेरे पास है महाराज। हाँ, बहुत अच्छा है, पढ़िए, पढ़ के देखिए क्या महावीर स्वामी भगवान के श्रावक उस काल में कैसे कैसे श्रावक हुए थे। ख्याल आया कि नहीं? आज आप लोग कई बार जो है रास्ते चलते लोगों की बायोग्राफी पढ़ लेते हो, कोई फिल्मी लोगों की बायोग्राफी जानते, अरे क्या करना क्या है ऐसे लोगों की बायोग्राफी से, उनका जीवन हमें नहीं जानना है। लेकिन जिनके जीवन चरित्र को जानने समझने से हमें कोई इंस्पिरेशन अच्छी मिलती है, प्रेरणा मिलती है। महापुरुषों के जीवन को जानने का उद्देश्य ये है, उनके जीवन में से अगर बहुत अच्छी कोई प्रेरणा हमको मिल जाए तो बहुत काम है, ये जरूरी है, इसलिए जानना चाहिए। तो ये हमारे पूर्वज महापुरुष हो चुके हैं। यहाँ तक भी भगवान महावीर कई बार अपनी देशना के अंदर ऐसे ऐसे श्रावकों के एग्जाम्पल साधुओं को देते थे। देखो देखो भाई, आप साधु लोग हो, लेकिन इस समय ऐसे ऐसे श्रावक भी उच्च कक्षा के अच्छे हैं, उनका भी एग्जाम्पल देते थे ना। तो ये विशेषता थी। तो यहाँ पर हमको ये समझने हैं। तो ये श्रावक का दूसरा अपर नाम दिया है उपासक। तो ये जो उपासक नाम दिया है, तो यहाँ पर श्रावक जो है परमात्मा भगवान का भी उपासक है, गुरु का भी उपासक है, धर्म का भी उपासक है। ख्याल है कि तो उसका जीवन ऐसा होना चाहिए। अब ये एक जनरल सेंस के अंदर 21 गुण बताए हैं। ख्याल है, श्रावक ऐसा होना चाहिए। अब इसमें से जब आप खुद अपनी तरह से समझकर अपने जीवन में विचारणा करोगे तब आपको लगेगा हाँ साहब, मेरे में कितने हैं, 10-20 तो हैं, 15-20 तो हैं, 12 है, 18 है। जिसके जीवन में जो जितने हो वो अपनी तरह से समझे, नहीं है तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। श्रावक जीवन है ना, हमारा धर्म हमारे से शोभा देता है। क्या आया? धर्म की शोभा धर्मी लोगों से होती है, तो उसको समझना चाहिए साहब। कल मेरे कारण मेरे धर्म की शोभा गलत ना हो जाए, कल मेरे कारण मेरे धर्म की बदनामी ना हो जाए साहब, मैं धर्म की बदनामी कराने में निमित्त कारण ना बन जाऊं, ये भी मुझे अच्छी तरह से देखना है, समझना है। ख्याल आ जाएगा आपको, आप कोशिश करेंगे बरोबर अच्छी तरह से ख्याल आएगा, नहीं कैसे आएगा। तो ये विशेष रूप से अलग अलग हमको गुण बताए हैं, मैंने जनरल यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। कोई सभी लिखना उचित नहीं समझा, जरूरी नहीं था, मैं बोलता गया, आपने भी नोट्स कर लिए कई लोगों ने। अब अपने आप को इस कक्षा में आगे बढ़ाने की कोशिश करना है, आगे ले जाने की कोशिश करना है, और होता है। ख्याल है कि नहीं? ऐसे ये शास्त्र में मिले। अब इसमें 21 प्रकार ये भी हैं, दूसरे प्रकार भी हैं, तीसरे प्रकार भी है, 2-5 गुण किसी ने इधर उधर बदले भी हैं। कोई 21 के लिस्ट में ऐसे अलग बताते हैं, कोई 21 के लिस्ट में ऐसे अलग बताते हैं, दोनों बात है। लेकिन व्यक्ति को अपने जीवन में गुणों को बढ़ाने से ही गुणवान बढ़ते हैं हम। क्या है? नहीं
तो कोई अगर गलत लोगों की संगत में आ गया ना तो दुर्गुण भी आएंगे। हर माता पिता का कर्तव्य है कि मेरा बेटा बहुत सुरक्षित रखना है। माँ ने अच्छे संस्कार दिए, घर में अच्छे रहे, लेकिन बाहर जाने के बाद वो किसकी संगत में आएगा, किसकी सोबत में आएगा, कल उसके संस्कार बिगड़ गए तो हम क्या करेंगे? फिर भविष्य बहुत बिगड़ जाता है ना आखिर। तो ये हमें सोचना जरूरी है साहब। हाँ जी बोलिए साहब, अब है किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? ये एक जनरल आउटलाइन मैंने दी है आपको, जो भी चाहते हो आप जरूर पूछिए, बोलिए। हाँ। महाराज साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान महावीर स्वामी ने बोले ये कहा है कि अपने को किसी के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो ये जो अभी जो मुसलमान के लिए जो बातें आती हैं, तो भी उनके धर्म में काटना फाटना ये सब चलता है, तो इसके लिए हमको किस टाइप की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए फिर? हाँ ये जरूर है। देखिए कि उन्होंने अपने धर्म के नियम ऐसे दिए, उनके पास कोई केवली प्रणीत सिद्धांत नहीं है ना, तो उनके धर्म के जो व्यवस्था है वो गलत है तो आपको गलत कहना है, उसके कारण निंदा नहीं हो गई है। ख्याल है कि नहीं? आप किसी के धर्म के बारे में गलत बोल करके निंदा करें वो नहीं है, लेकिन जब आप इधर जानते हो कि इतना ऊंचा सत्य उसके सामने अगर नहीं है तो आप उस समय इससे विपरीत बोल करके अपने धर्म के गुण बोले, इससे विपरीत भी दुनिया में ऐसा ऐसा है। और दार्शनिक रूप में जिसकी मान्यता है तो ये आप उनका परिचय करा रहे हो, नहीं कि आप उनकी निंदा कर रहे हो। जनरल जो व्यवहार के नीतिवेद बोलिए। जी हमारे साहब, जो ये उपासक दशांग में जो 10 श्रावक हैं, जैसे आनंद श्रावक हैं या कामदेव आई थिंक, तो वो अभी भी इस संसार में है या मोक्ष में चले गए हैं? मोक्ष में नहीं गए हैं, 2500 साल पहले हुए हैं। राइट। एट द टाइम ऑफ महावीर स्वामी, उनके समय में थे। तो आज 2500 साल तो बीत गए ना, 2548 साल बीत गए। हाँ अब लेकिन ये है कि उनका आयुष्य पूरा हुआ। आयुष्य तो जो 100 सवा 100 जो था उस समय का, वो पूरा होने के बाद देवगति में गए या महाविद्य में गए या जहाँ से उनका कल्याण होगा, वो बातें अलग हैं। लेकिन ये जब हुए थे तब उनका जीवन कैसा था, किस प्रकार का जीवन था, उन्होंने क्या क्या किया था, कैसा जीवन जिया था, ये सब बातें उसके अंदर लिखी हुई है। तो बहुत आदर्श जीवन था, एक धार्मिक दृष्टिकोण देख करके दिया है। बाकी तो संसार तो है ही ना आखिर, तो वो बात अलग है। थैंक यू महाराज साहब। प्रवीण जी बोलिए। भाई जी, जैसे आपने बताया है कि कभी भरत क्षेत्र में भी रहते हैं हम और कभी महावीर क्षेत्र में भी चले ही जाते हैं, तो ये कर्म भूमि क्यों बदलती है हमारी? अपने कर्मों के कारण। आज अगर आपको धर्म मिला है और धर्म पसंद ही नहीं है, धर्म करना है, तो आप कर्म भूमि में नहीं जाओगे? नहीं, अब जैसे भरत क्षेत्र में है हम, यहाँ पे हाँ भी हम कर्म कर रहे हैं, तो हाँ, तो फिर ठीक है यहाँ ना, से क्षेत्र तो बदलते हैं। आज कई लोगों को पूछिए महाविद्य में जाने की, महाविद्य में जन्म लेने की, आज भी कोई ना थोड़ी है साहब। तो जन्म भूमि तो बदलेगी, क्षेत्र तो बदलेंगे। आप किसी को
जय जिनेन्द्र, आवाज सुनाई दे रही है आपस में मारा साहब की छोड़कर? जी जी सुनाई दे। सुनाई दे रही है। अच्छा, अभी ये जो हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है वीडियोस की रिकॉर्डिंग के होने पर अपलोड है, तो ये जिम्मेदार कौन देख रहा है वीडियो अपलोड करने का? मालूम नहीं है। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ अमन जी। हाँ जी, ये छोटे महाराज जी है ना, वो देखते हैं वीडियो वगैरह का अपलोड वगैरह। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग आप करते हैं, आपकी तरफ से हो जाता है? नहीं रिकॉर्डिंग भी वही करते हैं और यूट्यूब पे अपलोड भी वही करते हैं। अच्छा, तो अभी मेरा काफी टाइम हो गया है, अपलोड हुए ही नहीं है कुछ भी। क्या है फिर, पीछे का वर्किंग नहीं होता, रिवीजन कुछ कर ही नहीं पाते। आज जो नोट किए, नोट करने वाले नोट किए, जो कुछ पीछे का भी देखना है, वर्किंग करना है, तो वो नहीं होता है ना। जी एक्चुअली पहले एक सिस्टम था ना, जिस दिन क्लास होती थी उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाती थी, इमीडिएटली आ जाती थी। वो अभी नहीं आ रही है ना, अभी चेंज हो गया। वो भी ठीक रहता था सिस्टम। वो अपलोड भी होता था और ग्रुप में भी आ जाता था, दोनों होते थे। हाँ करेक्ट करेक्ट। अभी ग्रुप में नहीं आता ना कोई, किसी भी ग्रुप में। अभी ग्रुप में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही है, नो इन्फॉर्मेशन अट ऑल इन द ग्रुप। अब हम्म। ग्रुप तो नील के बरोबर हो गया है।